महुआमा ब्लॉक परिसर में है और नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख अफसरुन्निसा पत्नी इम्तियाज़ शमी आज अपने उस कार्यालय में बैठे हैं। अभी थोड़ी देर पहले शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ और यहाँ पर इम्तियाज़ शमी जी अपने कार्यालय में पहुँच चुके हैं और आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी के नेता और ब्लॉक के सभी अधिकारी कर्मचारीगण यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं सबसे पहले जानने की कोशिश करूँगा कि क्षेत्र की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, जिस तरह से आपके साथ एक हुजूम उमड़ा पूरे ब्लॉक प्रमुख चुनाव में, जिस तरह से भारी संख्या में आपके चुनाव से लेकर अब तक भीड़, क्या संदेश देना चाहेंगे क्षेत्र की जनता को? उस भीड़ को ये पहचान है कि हम क्या हैं और हमारे घर के वसूल क्या हैं, तभी ये भीड़ आई। क्या समस्या क्या है जो ब्लॉक स्तर में जो आपको देखने को मिली? ग्रामीण अंचल में जहाँ आपने दौरा किया होगा तो आपको जल निकासी की समस्या, पानी की समस्या, आवास की समस्या, तो किस समस्या, कौन सी समस्या आपको ज़्यादा दिखी है जिसे आप निराकरण करने का प्रयास करें? गरीब मजलूमों की समस्या मुझे मिली है ज़्यादा। सबसे अंतिम छोर में जो घर पाया जाता है, मैं उन पे हमेशा निगाह रखता हूँ कि उनकी सोच क्या है, उनकी ज़रूरत क्या है। उनके पास आवास नहीं है, राशन कार्ड नहीं है। आज सरकार, हमारी प्रदेश सरकार 5 किलो राशन जो दे रही है, जिनको चाहिए, हमको ये समझ में आया क्षेत्र में जाने के बाद, उस अंतिम दौर में जिसको ज़रूरत है उसको शायद नहीं मिल पा रहा है। अभी भी ये कहा जाता है कि जब हम जाते हैं ग्रामीण अंचल में, घरों का दौरा करते हैं, लोगों के आवाज़ टूटे मिलते हैं। जब उनसे पूछता हूँ तो ये कहा जाता है कि हमारा लिस्ट में नाम नहीं, प्रधान जी कहते हैं कि लिस्ट में नाम नहीं, सूची में नाम न होने की वजह से उन्हें आवाज़ से वंचित कर दिया जाता है। ऐसे कई घर आपको देखने को मिलेंगे, चाहे विकासखंड बहरिया की बात करें या महुआमा की। तो ये जो समस्या है, जो एक सूची में नाम ना आने की, क्या ज़रूरतमंदों को सूची में नाम ना होने की वजह से उन्हें वंचित कर देना चाहिए? ये हम नहीं मानते हैं कि सूची में नाम नहीं है तो वंचित हो जाए। सूची में नाम नहीं है तो उनको जोड़ा भी जा सकता है, फिर से खुली बैठक बुलाई जा सकती है, फिर से उसको कहीं ना कहीं हर इंसान से छूट जाता है, कमियां हो जाती हैं, तो उस कमी को अगर वो पाता है तो उसकी पूर्ति भी कर सकता है। मैं ये सोच के समझ के चलता हूँ। विधानसभा चुनाव नज़दीक है, 6 महीने बचे हैं, क्या तैयारी है पार्टी की और किस तैयारी के साथ आप चुनावी मैदान में उतर रहे हैं? ये जो तैयारी का अभी रिजल्ट आया है, यही उस विधानसभा 2022 की यही तैयारी है। उसी कड़ी के में हम लोग ये जो जीत हासिल किए हैं वो 2022 की ही जीत है। जनता की जो पहचान है, जो हम लोगों ने फीडबैक लिया, जो प्रदेश में हमारे सबसे ज़्यादा जिला पंचायत सदस्य जीते हैं, जो पब्लिक का चुनाव हुआ उसमें समाजवादी पार्टी सबसे ज़्यादा जीती है। जो नॉमिनेट चुनाव हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इब्बट लगा है। तो हम सीधे सीधे जो जनता निर्वाचित कर रही है जिन प्रतिनिधियों पे, मैं उस पर यकीन करता हूँ। तो उस यकीन के तहत हम और हमारी पूरी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सबको एक और उसी रिजल्ट पे हमको रुकना भी नहीं, हम लोग कार्य करते रहेंगे। लेकिन हमको कहीं ना कहीं से ये आशा, ये फीडबैक ज़रूर मिल रहा है कि जनता 2022 में फिर वही अखिलेश सरकार। यहाँ पर चुनाव विधानसभा के पूर्व विधायक श्री सतबीर मुन्ना जी भी बैठे हैं। मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा कि आखिर ब्लॉक प्रमुख चुनाव, जिला अध्यक्ष का चुनाव बहुत ही कठिन कहा जाता है, धन बल बाहुबल का चुनाव कहा जाता है। ये जीत कैसे सुनिश्चित हो पाई है? ये जीत हमारे समाजवादी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय योगेश यादव जी, हमारे प्रभारी महुआमा के श्री मिराज आरिफ साहब, हमारे महुआमा नई सुराहों के प्रभारी आदरणीय राम सुमेर पाल जी, जिला उपाध्यक्ष जी अनिल यादव जी, गीता पासी जी, सुषमा भारती जी, श्याम सिंह बच्चा जी हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं, और नदीम इंतखाब साहब, और पूरी हमारी जो महुआमा की टीम थी वो उन सब ने लग करके, और ख़ास तौर पे मरहूम मोहम्मद समी साहब के प्रति जो महुआमा के आवाम में जो आवाज़ थी कि उनका जो कार्यकाल लोग याद कर रहे थे, उस नाते भी इम्तियाज़ शमी को ये सफलता प्राप्त हुई है। अब क्षेत्र की जनता को क्या संदेश मिलेगा और किस तरह से अब क्षेत्र के लोगों के लिए काम होगा? देखिए,
मोहम्मद शमी साहब हमेशा सब जात धर्म को लेकर के चले हैं। ख़ास तौर से गरीबों और दलितों के प्रति उनका बहुत अनुराग रहा है और यही पहलू मैंने देखा है। इम्तियाज़ शमी, उनकी बहू जो अफसारुन्निसा जी जो प्रमुख हुई हैं, ये पूरा परिवार जो है समाजवादी परिवार है, धर्मनिरपेक्ष परिवार है और बिना किसी पुरानी बातों को लाग लपेट के ये पूरी तरह से मोहम्मद शमी साहब के दिखाए हुए मार्गों पर चलेंगे। और अभी जैसा कि प्रमुख जी ने कहा भी कि हम समाजवाद के लोग हैं, समाजवादी लोग हैं, जो समाजवादी पार्टी का सिद्धांत है उसी सिद्धांत पर लेकर के मवा ब्लॉक का विकास करें। आज देखें तो महंगाई बहुत बढ़ गई है, महंगाई का मुद्दा बहुत है। आम गरीब जनता की पहुंच से सारी खाने वाली चीज़ें या रसोई गैस हो, पेट्रोल, ये सब दूर होती जा रही है। ये किस तरह की चुनौती है, इसका चुनाव पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा? महंगाई का असर तो आप देख रहे होंगे पूरे प्रदेश ही नहीं देश में है और महंगाई का असर का परिणाम है कि सत्ता में रहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी, जिसकी केंद्र में भी सरकार है और जिसकी राज्य में भी सरकार है, इसके बावजूद इलाहाबाद जैसे जनपद में लगभग 10 सीट और एक कह लीजिए आप निर्दलीय के रूप में 11 सीट लगभग हम लोग जीत करके और आए हैं। और अगर ये निष्पक्ष चुनाव होते, ये तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ब्लॉक महुआमा के सभी अधिकारियों, पुलिस प्रशासन को कि बहुत ही निष्पक्षता से किया, लेकिन अन्य ब्लॉकों में क्षेत्र की जनता को भी क्रेडिट देना होगा। क्षेत्र की जनता ने जिस मुस्तैदी के साथ पूरे ब्लॉक परिसर के बाहर, मैंने शुरू से यहाँ पर रिपोर्टिंग की और देखा कि जिस तरह से पूरी मुस्तैदी क्षेत्र की जनता ने इस चुनाव को लेकर की। हालांकि बहुत अच्छी बात है, पुलिस प्रशासन और यहाँ के अधिकारी और कर्मचारियों ने अच्छा सहयोग दिया, जिससे यहाँ पर किसी तरह की कोई अभद्रता नहीं हो पाई, वो अच्छी चीज़ है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जिला पंचायत चुनाव में 650 से ज़्यादा जिला पंचायत सदस्य जीते। आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपके 6 ही जिला अध्यक्ष बने? आप ये देखते होंगे कि जिस तरह से आपने खबरों में देखा होगा, पहली बार ऐसा हुआ है कि ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी का चीरहरण हुआ है। तमाम ऐसे प्रकरण रहे हैं जहां पर पर्चे फाड़े गए, धमकियां दी गई, जेसीबी चलाए गए, मुकदमे लादे गए। ऐसी परिस्थितियों इन सब के बावजूद योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि हम 22 में 300 से ज़्यादा सीटें जीत करके पुनः सत्ता में आएंगे। देखिए, वो इस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो जो भी कहें, लेकिन जो धन बल का और जन बल का अंतर है वो आपको साफ नज़र आ जाएगा। ये चुनाव धन बल से और पुलिस प्रशासन के बल पे जीता गया है। 6 महीने बाद जनबल का जब समय आएगा तो समाजवादी पार्टी प्रदेश में सरकार बनाएगी। और आने वाला जो ब्लॉक प्रमुख का जिलाध्यक्ष का चुनाव होगा, आप किसके समर्थन में? ये चुनाव जनता द्वारा होना चाहिए कि जिस तरह से अभी तक ये प्रक्रियाएं चल रही उसी तरह से होना चाहिए? देखिए, ये हम भी विधायक रहे, ये हमेशा हर सरकारें आती हैं और ये संकल्प होता है कि ये जनता से चुनाव होना चाहिए। इसमें दो राय नहीं। लोकतांत्रिक मूल्यों का अगर ध्यान रखा जाए और चुनाव की शुचिता का अगर ध्यान रखा जाए तो ये चुनाव जनता से होना चाहिए। और हम समझते हैं कि समाजवादी सरकार जब आएगी तो जनता से चुनाव होने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया जाएगा। आप देख रहे होंगे मेयर का चुनाव जनता से होता है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं नजर आती। अंत में जो आज ट्रेंड में ये क्वेश्चन चल रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण 1980 में हमारी जन्म दर 2.35% थी और अभी जो वर्तमान में 1% है, यानी कि जन्म दर में कमी आई है। लोगों में जागरूकता बढ़ी है, शैक्षिक वातावरण देखने को मिला है। फिर ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार को कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना पड़ा? देखिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून ऐन चुनाव से पहले लाया गया। इसी से इनकी जो है तो मंशा समझ आती है कि इसमें जनसंख्या नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य नहीं है, बल्कि जो है तो चुनाव को हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन और तमाम अलग रूप देने का है। जो है जैसा कि आपने कहा, महंगाई, बेरोजगारी से पूरी तरह से जनता त्रस्त है। नारियों पर खुलेआम बलात्कार, अत्याचार हो रहा है। इन सब से ध्यान भटकाने के लिए जनता नियंत्रण कानून लाया गया। और मैं तो कहता हूँ, प्रस्ताव अगर करना है तो पहले सांसद और विधायक से शुरू करें, पहले प्रधानमंत्री और बिल्कुल। इसमें कहा गया कि निकाय और पंचायत चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया जाएगा, जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है कि विधानसभा में 152 माननीय विधायकगण ऐसे हैं जिनके 4, 6, 8 बच्चे हैं। 125 सांसद ऐसे हैं पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर, जिनके 4, 6, 8 बच्चे हैं। क्या अचानक देश की जनसंख्या बढ़ी? इन सब माननीय सदस्य गणों को नहीं पता था कि देश की जनसंख्या बढ़ रही है?
देखिए, मेरा ऐसा प्रबल मानना है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का भी मानना है कि जनसंख्या नियंत्रण ज़बरदस्ती नहीं कराया जा सकता। जो शिक्षित लोगों को कर दिया जाए तो स्वतः ही जो है तो जनसंख्या नियंत्रण। एनडीए के गठबंधन जेडीयू के नेता बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि महिलाओं को शिक्षा में आगे लाएं, शैक्षिक वातावरण दें, जिससे उनके अंदर जागरूकता बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक जन्म दर में कमी आएगी। वो इसके पक्षधर थे, आप क्या कहेंगे? हमारा भी ये कहना है कि लोगों को शिक्षित किया जाए, खास तौर से महिला साक्षरता को बढ़ाया जाए, तो अपने आप जो है तो वो समाज और देश के प्रति जागरूक होंगे, जनसंख्या नियंत्रित होगा। लेकिन अगर चुनावी उद्देश्य से और किसी पक्ष को प्रभावित करने के लिए, किसी पक्ष को ये बताने के लिए, तो ये सब गलत है। अगर शिक्षा के क्षेत्र में कोई अमूलचूल परिवर्तन हो सकता है, मुझे तो नहीं समझ आता कि 5 साल में इस सरकार ने किया है। बल्कि आज दुख इस बात का है कि शराब की दुकानें खुली हैं और शैक्षिक केंद्र बंद हैं, शिक्षा के केंद्र बंद हैं। ये जो बच्चे प्रमोट किए जा रहे हैं, इनको डिग्रियां बांटी जा रही हैं। समाजवादी पार्टी के ऊपर ये आरोप लगता रहा है कि समाजवादी पार्टी के सरकार में शिक्षा पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई थी, जिससे नकल को छूट मिली और बच्चों में वो गुणवत्ता नज़र नहीं आई। लेकिन अब पिछले 2 वर्ष में ये जो देखने को मिला है, जिसमें बच्चों को प्रमोट किया गया है, बिना पढ़े लिखे आगे प्रमोट कर दी गए, क्या उसका प्रभाव उनकी डिग्रियों से और उनके कैरियर में नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। ऑनलाइन शिक्षा का एक कॉकस है, दवा माफिया हैं जिन्होंने कोरोना को दुगना चौगना करके दिखाने का कोशिश किया है। और जो कोरोना से विभीषिका हुई है, उसमें जो स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में चरमरा गई, इन सब को छुपाने के लिए भी तमाम अनर्गल बातें की जा रही हैं। और शिक्षा की जहां तक बात है, शिक्षा का स्तर तो इस सरकार में जितना गिरा है वो कभी नहीं गिरा है। ऑनलाइन शिक्षा के नाम पर केवल खाना पूर्ति की जा रही है। भारत के 90% उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे शिक्षा से मरहूम हो रहे हैं। और यही इस सरकार का मेरे ख्याल से उद्देश्य है कि लोगों को शिक्षा और रोजगार से दूर कर दो और उनको अनर्गल बातों में फंसाए रहो, और इस देश में जो है तो हिंदू मुसलमान करा के इस देश के अमूल्य संसाधनों की लूट होती रहे। यही इस सरकार। एक मुद्दा देश में हमेशा समय समय पे उठता रहा है, ईवीएम का। ये समाजवादी पार्टी के द्वारा यह आरोप लगाया जाता रहा है कि जब चुनाव समाजवादी पार्टी हारती है तो ये कहती है कि ईवीएम के कारण हम हारे, जब चुनाव जीतती है तो जनता को जीत का क्रेडिट देती है। आखिर समाजवादी पार्टी ईवीएम का विरोध करके चुनाव का बहिष्कार क्यों नहीं करती? देखिए, ईवीएम चाहे चुनाव समाजवादी पार्टी जीते और चाहे हारे, ईवीएम अगर सर्वथा गलत है तो है। आज आप अभी कल का प्रकरण देख लीजिए, ताज़ा प्रकरण हुआ है कि एक वायर नामक संस्था है जिसने विश्व स्तर पे ये उजागर किया है कि पेगासस नाम का जो है तो सॉफ्टवेयर डाल करके और देश के बड़े नेताओं की जासूसी की गई है। प्रधानमंत्री और इस सरकार के माध्यम से बड़े बड़े नेताओं की जासूसी की गई है। तो इससे ज़्यादा गिरे स्तर की क्या बात हो सकती? इसी जासूसी के आरोप में चंद्रशेखर जी की सरकार 91 में गिर गई थी, जब ये आरोप लगा था कि राजीव गांधी जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनकी जासूसी की गई थी। आज तो ऐसे हजारों नेता। और ईवीएम के खिलाफ समाजवादी पार्टी का एक्शन क्या है अभी फिलहाल ईवीएम को लेकर? ईवीएम को लेकर के समाजवादी पार्टी का हरदम स्टैंड रहा है कि जो आप जो है तो मतपत्र से चुनाव कराइए, क्योंकि जब आप टेलीफोन हैक कर सकते हैं तो ईवीएम क्यों नहीं हैक कर सकते हैं? और ईवीएम के नाम पर जो है जिस तरह से मतों की लूट की जाती है वो एक तरफा नहीं होती, बल्कि वो आजकल एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आजम खान की तस्वीरें सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रही है। ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने सिर्फ वोट के लिए मुसलमानों का इस्तेमाल किया है। जिस तरह से आजम खान इस समय बेड पे हैं, उनके लिए समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है और क्या उनके नेता सड़क पर उतरकर उनके लिए धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे? आजम साहब हम सबके नेता हैं और उनकी जो मिसेज़ हैं, जो माननीय सांसद हैं तंजीम फातिमा साहब, उन्होंने भी अपने बयान में कहा है कि पूरा समाजवादी परिवार और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार डॉक्टर से और मेदांता के संपर्क में हैं। लगातार उनके पैरवे की वैधानिक उनके जो मुकदमे उनके ऊपर फर्जी लादे गए हैं उसकी वैधानिक पैरवी की जा रही है। और कहीं से भी जो है तो आजम साहब को हम लोग अलग करके नहीं देख रहे हैं। आजम साहब हम सबके नेता
नेता हैं। और ये दुख का विषय है कि जब दुख का समय रहता है तब तो कोई नहीं नज़र आता। अब आजम साहब इस समय परेशानी में हैं तो तमाम लोग खड़े होकर के सहानुभूति अदा कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि आजम साहब शीघ्र स्वस्थ होंगे और समाजवादी पार्टी पूरी तरह से उनके साथ रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सत्य लाइव टीवी से बात करने के लिए, अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।